घर में कोई नौकर नहीं है जो तेरे पीछे पीछे काम करे। जी माँ जी, मैं बस ईमेल चेक कर रही थी। ऑफिस में प्रेजेंटेशन है आज। ऑफिस ऑफिस ऑफिस, हर बात में तुम ऑफिस को बीच में लेकर आती हो। अरे घर भी कोई चीज होती है कि नहीं? तेरे ससुराल की इज्जत तू ऑफिस में ढूंढेगी क्या? माँ जी, मैं घर भी संभालती हूँ और नौकरी भी करती हूँ, लेकिन हर बात में ताना क्यों मारती हैं आप? अरे हमारे जमाने में बहुएं सुबह 4 बजे उठ जाती थी, और तू तू तो 8 बजे तक सुबह तक बिस्तर में पड़ी रहती है। आपके जमाने में इंटरनेट नहीं था माँ जी, अब जमाना बदल गया है। अरे माँ, नेहा, क्या हुआ? आप लोग इतनी जोर जोर से क्यों बोल रहे हो? अरे माँ, सुबह 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 आप लोग इतनी लड़ाई क्यों कर रहे हो? तू तो चुप ही रह बेटा, तेरी बीवी को तो कोई रोकने वाला चाहिए ही नहीं। हाँ तो फिर रोके ना माँ जी, घर को अखाड़ा बना दीजिए। देखा बेटे, कैसे मुंह बनाकर चली गई। अरे माँ, कोई बात नहीं, आप शांत रहिए। चलो, लड़ाई तो ज्यादा आगे बहस तो नहीं बढ़ी। अरे सावित्री, क्या बात है, फिर से बहू से झगड़ा हो गया क्या? अरे पूछो मत रीमा, वो लड़की तो मेरे सिर पे चढ़ गई है। मुझे बोलती है, माँ जी ये घर तो मेरा है। अरे दीदी, बहुएं आजकल सास को माँ नहीं समझती, मैनेजर समझती है। हाँ रीमा, तू बिल्कुल सही कह रही है। अरे मैं सोच रही हूँ कि इसे कुछ दिन के लिए ना अपने मायके भेज देती हूँ, फिर देखती हूँ तब कैसे इसकी अकड़ उतरती है। यार क्या करूँ, घर का माहौल इतना खराब है कि दिमाग काम में लगता ही नहीं है। माँ जी हर बात में दखल देती है, क्या करूँ अब मैं? अरे तू क्यों परेशान होती है, तू भी अपनी बात रख, डरने की जरूरत नहीं है। अरे मैं रखती हूँ अपनी बात, लेकिन फिर बात झगड़े पे बदल जाती है। क्या करूँ अब मैं, तू ही बता अब। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता कि मैं ऐसा करती क्या हूँ। मैं ऑफिस में भी काम करती हूँ, मैं घर का भी काम करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ। ऐसा लग रहा है ये मेरी नौकरी, ऐसा लग रहा है जैसे एक लड़ाई का घर बन गई है। मैं बिल्कुल भी आराम ही नहीं कर पाती हूँ। मैं सुबह घर में काम करती हूँ और फिर मैं यहाँ आ जाती हूँ और फिर मैं जाकर भी काम करती हूँ। मैं कितना परेशान रहती हूँ, और फिर भी माँ जी बिल्कुल खुश नहीं होते मुझसे। काश माँ जी मुझे समझ पाती। मैं उनका अपमान नहीं करना चाहती, बस थोड़ा सम्मान ही तो चाहती हूँ। अरे यार तू टेंशन मत ले, और चल अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, अब तू घर चली जा। हाँ यार, टाइम तो बहुत हो गया है, फिर मुझे डांट पड़ेगी, फिर माँ जी कुछ ना कुछ सोचेंगे। अभी मैं जाती हूँ। अरे ऐसे मुंह को लटका के थोड़ी जाएगी घर में, थोड़ा ठीक कर अपने आप को। अब आइए महारानी, खाना बना है और ठंडा भी हो गया। वो माँ जी, मीटिंग लंबी हो गई थी, मैं जल्दी नहीं निकल पाई। अरे हमारे जमाने में बहुएं अपने पति की थाली गर्म रखती थी, नौकरी नहीं। तो फिर आप अपने जमाने में ही रहिए माँ जी, ये 2025 है, आपका जमाना नहीं है, समझिए आप। अरे क्या हुआ माँ? बेटा अब तो तेरी बीवी मुझे लगता है मुझे घर से ही निकाल देगी। मैंने ऐसा कब कहा माँ जी, लेकिन आप तो मुझे हर बात पर ताने क्यों? क्या इस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं है? अरे ये घर मेरा है, मैं तेरी सास हूँ। तो अब मेरी बात भी सुन लीजिए माँ जी, मैं भी अब इस घर की बहू हूँ, ये घर मेरा भी है। अरे माँ, नेहा, ये आप दोनों क्या कर रही हो? ऐसे क्यों झगड़ रही हो आप दोनों? हाँ, मैं मानता हूँ, माँ का हक घर में सबसे ऊपर होता है, लेकिन बहू का सम्मान भी उससे कम नहीं होता माँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ माँ कि मैं अपनी पत्नी की साइड ले रहा हूँ, लेकिन मैं तो जो चीज़ सही है मैं तो वही बोल रहा हूँ। आप दोनों एक ही नाव में हो, एक छेद करेगी तो दूसरी नाव डूब जाएगी माँ। आप ये बात क्यों नहीं समझ रहे हो? आप दोनों ही इस घर के लिए बराबर सम्मान के हकदार हो। आप दोनों का ही घर है ये। तू समझा अपनी पत्नी को, मैं जा रही हूँ, मेरे तो सर में दर्द हो रहा है। देखा आपने जी, कैसे चली गई मम्मी जी ऐसे छोड़ के, और बात बात पर मुझे ताने देती रहती है। मैं कुछ ना कुछ मुझे करना ही पड़ेगा, ऐसे रोज रोज की लड़ाई से तो अच्छा है मैं अपनी नौकरी ही छोड़ दूं। अरे नेहा, तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना। माँ ऐसे ही कर रही है। अरे हाँ हाँ, मैंने फैसला ले लिया है, अब देख लेना तुम। देख यार, मुझे ये सब करना ही होगा,
क्योंकि माँ जी को जो बात पसंद नहीं है ना, मैं वो नहीं करना चाहती। मैं ना माँ जी को खुश करने के लिए मैं अपनी नौकरी छोड़ दूंगी शायद, बस। अगर उन्हें मेरी नौकरी करना पसंद नहीं है तो मैं बिल्कुल नहीं करूँगी। कल से मैं नौकरी छोड़ ही दूंगी, नहीं आऊँगी मैं। अरे ये तो सच में मेरे लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार है, और मैं इसे इतने ताने मारती रही। मैं अपनी बहू को गलत समझ रही थी, लेकिन बहू नहीं, यहाँ तो मैं ही गलत हूँ। वो तो बेचारी सुबह भी काम करती है और फिर ऑफिस जाती है, और ऑफिस से आकर फिर वो काम करती है। लेकिन मेरे को क्या हो गया पता नहीं, मैं तो उसे समझ ही नहीं पाई। कितनी गलत थी मैं। माँ जी, माँ जी, मैं ये पूछ रही थी कि आज सब्जी में क्या बनाऊं? नेहा बेटा, आज तू ऑफिस जा, खाना मैं बना लूंगी, कोई बात नहीं। माँ जी, खाना आप बना लोगी? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, क्या बोल रहे हो आप? हाँ बेटा, तू भी तो इस घर की बेटी है, और हाँ, ये घर हमारा है, न कि तेरा न कि मेरा, बस हमारा। अरे माँ जी, सच में? हाँ बेटा, सच में। और क्या, तो मैं झूठ थोड़ी बोल रही हूँ, तू भी तो हमारी बेटी जैसी है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ कि आज की हमारी छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। घर तभी बनता है जब उसमें हक से ज़्यादा अपनापन हो। सास अगर माँ बन जाए और बहू अगर बेटी, तो हर घर में शांति और प्यार लौट आए। तो दोस्तों, यही है आज की हमारी स्टोरी की सीख। आप भी अपनी बहू, और बहू सुन रही है तो अपनी सास से दोनों मिलजुल कर रहें, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करें, और प्यार और प्रेम से रहें। हाँ दोस्तों, आज की हमारी ये स्टोरी आप लोगों को अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक ही रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। बस मेरी ये इच्छा आप ज़रूर पूरी कर देना प्लीज़। अगर हमारी स्टोरी आपने पूरी सुनी है ना, तो प्लीज़ 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 एक प्यारा सा कमेंट तो बनता है, प्लीज़ ज़रूर कर देना। बस यही आशा करती हूँ आपसे।